बात उन दिनों की है जब मैं और मेरे दोस्त गर्मियों की छुट्टियों में गांव गए थे। गांव की जिंदगी शहरों से बिल्कुल अलग होती है। वहां रातें शांत और तारों से भरी होती हैं। हम रोज रात को गांव के चौक पर इकट्ठा होते थे, एक दूसरे को कहानियां सुनाते, हंसते हंसाते और पूरी रात मस्ती करते थे। उस गांव का नाम था शांतपुरा। नाम ही बता देता था कि वहां सब कुछ कितना शांत और खूबसूरत था। पर शांतपुरा में भी एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। गांव के ठीक बाहर एक बड़ा सा खंडहर कब्रिस्तान था। बड़े बूढ़े कहते थे कि वहां रात में जाना मौत को बुलावा देना है। हम 4 दोस्त थे। मैं आकाश, मेरा जिगरी दोस्त विकास, हमेशा हंसने वाली रिया और थोड़ी शांत रहने वाली पूजा। हम चारों ने एक रात इसी जगह पर जाने की ठान ली। हम गांव वालों के अंधविश्वास को गलत साबित करना चाहते थे। रात का दूसरा पहर था। चांद बादलों के पीछे छिपा था और हवा ठंडी हो गई थी। जब हम उस खंडर कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचे तो हमें एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। गेट जंग खाया हुआ था और उसके लोहे पर एक भयानक सी आकृति बनी हुई थी। विकास ने हिम्मत करके गेट खोला। क्रीं! गेट की आवाज ने पूरे सन्नाटे को चीर दिया और मुझे लगा जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। अंदर घुसते ही ठंडी धुंध ने हमें घेर लिया। मोमबत्ती जैसी टॉर्च की रोशनी में हमें सिर्फ टूटी हुई कब्रें और अजीबो गरीब आकृतियां दिखाई दे रही थीं। वहां लगे पेड़ जिनकी डालियां मुड़ी हुई थीं, मुझे ऐसे लगे जैसे किसी की सूखी हुई उंगलियां हों जो हमें बुला रही हों। तभी रिया की टॉर्च की रोशनी एक पेड़ पर पड़ी। वहां कुछ झूल रहा था। रिया ने डर के टॉर्च ऊपर की और हम सबकी सांसें थम गईं। वो कपड़े नहीं थे, बल्कि एक कंकाल था जो रस्सी से लटक रहा था। तभी हमें एक धीमी, रोंगटे खड़े करने वाली सिसकी सुनाई, जैसे कोई रो रहा हो। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया। हवा के साथ हमें कुछ दिखाई दिया, एक धुंधला सा फ्लैशबैक। हम चारों ने देखा कि गांव के लोग एक औरत को जला रहे हैं। उसके हाथ बंधे थे और उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था। उस औरत का नाम था रूहानी। मरते समय उसने एक भयानक शपथ ली थी, मैं वापस आऊंगी और इस गांव को राख बना दूंगी। और अचानक हम फिर से उसी खंडहर में थे। हवा में रूहानी की चीख की गूंज अभी भी थी। हम चारों एक दूसरे को देख रहे थे। हम समझ चुके थे कि हम एक ऐसे सच का हिस्सा बन गए हैं जिसे गांव वालों ने बरसों से छुपा कर रखा था। इस रात के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। हम उस श्राप से बच पाए या नहीं, ये कहानी का अगला हिस्सा है। पर एक बात मैं आज भी जानता हूं, उस रात मैंने सिर्फ एक गांव का राज नहीं जाना, बल्कि ये भी जाना कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, कहानी अभी बाकी है। भागते हुए कदम, टूटे हुए सांसें, हम चारों उस रात एक दूसरे से लिपटे हुए खड़े थे। हवा में रूहानी की चीख की गूंज अब भी थी और हर कदम पर हमें लग रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। गेट बंद हो चुका था और वापसी का कोई रास्ता नहीं था। तेज सांसों की आवाज, दिल की धड़कन थक 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 थक, इतनी तेज कि ऐसा लगे जैसे बाहर आ जाएगी। रिया रो रही थी, उसके होंठ कांप रहे थे। पूजा तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। सिर्फ विकास ने हिम्मत नहीं हारी थी, पर उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। हम अब और नहीं चल सकते। ये जगह सांस भी नहीं लेने देती। चुप रहो, आवाज मत करो, कोई हमें सुन रहा है। अचानक मिट्टी खिसकने की आवाज, फिर हल्की कराह। विकास ने अपनी टॉर्च घुमाई और हम सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मिट्टी फटकर एक कंकाल का हाथ बाहर आया था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे अब भी जिंदा हों। हड्डी की खटर पटर आवाज, एक तेज चीख सुनाई देती है। रिया ने जोर से चीख मारी। मैं वही जम गया।
तभी हमें एक धीमी आवाज सुनाई दी। ये रूहानी की आवाज नहीं थी, ये किसी और की थी। मुझे छोड़ दो, मुझे जलाया क्यों? ये सब सिर्फ शुरुआत थी। हम सब के पीछे एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। चेहरे पर कपड़ा था, हाथ में एक पुराना तावीज और उसकी आंखें लाल रंग की थीं। कौन है? मैं बैद हूं, वो बैद जो रूहानी का भाई था। सन्नाटा, सिर्फ हवा की सरसराहट। बैद ने हाथ उठाया और मिट्टी से एक टूटी हुई फाइल बाहर निकाली। फाइल के पन्ने फटे हुए थे, पर उस पर सरकारी मोहर थी। उसमें लिखा था, अशुभ खेड़ा गांव, आत्मिक गतिविधि, आदेश, ऊपर से घटना को गोपनीय रखा जाए। मतलब ये सब सरकार को भी पता था? सरकार ही क्यों, सरपंच और गांव के कुछ लोग जानते थे। रूहानी कोई साधारण तांत्रिका नहीं थी, उसकी शक्तियों से लोग डरते थे। उन्होंने डर कर उसे डायन घोषित कर दिया और जला दिया। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर मैं अकेला था। उन लोगों ने मिलकर इस सच को दबा दिया। अचानक तेज हवा, फड़फड़ा, कौओं का झुंड ऊपर से निकलता है। तभी रूहानी की परछाई और गहरी होती गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर आंसुओं में खून की लकीर थी। उसने चीखते हुए कहा, तुम सब गुनहगार हो, तुम्हारे पुरखों ने मुझे जलाया और अब मैं हर आत्मा को जलाऊंगी। रिया रोते हुए चिल्लाती है, हमने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें छोड़ दो। तुम्हारे पुरखे, तुम्हारा खून, सब गुनहगार हैं। अचानक कब्रों से हाथ निकलने लगते हैं, खटर खटर खटर। हम चारों दोस्त कब्रिस्तान के बीच खड़े थे। चारों ओर से हाथ निकल रहे थे और हवा में जलती हुई चीखें गूंज रही थीं। बैद ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर उसके स्वर कांप रहे थे। ओम अग्नि, वायु, रक्षा करो। मंत्र की आवाज और हवा का तूफान। अचानक एक कब्र खुली और उसके भीतर से वही ताबूत निकला जिस पर खून के धब्बे थे। ताबूत अपने आप खुला और अंदर से एक जलती हुई लाश उठ बैठी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आधा मुस्कुरा रहा था। ना ना ना। दिल की धड़कन इतनी तेज, धक 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 धक, कि ऐसा लगे जैसे सांस रुक जाए। इस रात के बाद हमें पता नहीं था कि क्या होगा। क्या बैद सच में हमारी मदद करेगा या वो भी उसी अंधेरे का हिस्सा है? और क्या हम कभी उस जलती हुई लाश से बच पाएंगे? हम चारों दोस्तों को अब लग रहा था कि ये हमारी जिंदगी की आखिरी रात है। जलती हुई लाश और रूहानी की आत्मा हमारे सामने थी और चारों तरफ कब्रों से निकल रहे कंकाल हमें घेर रहे थे। बैद मंत्र पढ़ रहा था, पर उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। रिया और पूजा एक दूसरे को पकड़कर रो रही थी। तभी विकास ने आगे बढ़कर बैद से पूछा, बैद तुम हमें बचा सकते हो ना? कोई तो रास्ता होगा? बैद, एक ही रास्ता है, बलिदान। एक ऐसी आत्मा का बलिदान जिसने अपनी गलती को महसूस किया हो। रूहानी की आत्मा को शांत करने के लिए एक बलिदान चाहिए। मैं और मेरे दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे। हम बलि देने के लिए नहीं आए थे, हम इंसान थे, जानवर नहीं। तभी जमीन फट गई और अंदर से आग की लपटें उठने लगी। रूहानी, कोई बलि नहीं देगा, मैं खुद ले लूंगी उनकी जान, जैसे मेरी जान ली गई थी। औरत की तीखी चीख जो हवा में तूफान ले आती है। चारों ओर से हड्डियां खड़खड़ाने लगीं। हर कब्र से कंकाल बाहर निकलने लगे। उनके मुंह से सिर्फ कराह निकल रही थी, हमें छोड़ दो, हमें मुक्ति दो। विकास ने मुझसे कहा, यह सब हमारी वजह से हुआ है, हमने ही यहां आने की शर्त लगाई थी। वो बहुत डरा हुआ था। तभी बैद अचानक से चिल्लाया, रुखसार, तू मेरी बहन थी,
तेरी मौत का गुनहगार मैं भी हूं, तो आज मेरी आत्मा ले जा, इन मासूमों को छोड़ दे। वैद ने अपनी छाती पर तावीज फाड़ कर निकाला। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने रूहानी की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, सरपंच के आदेश पर मैंने ही तुम्हारे शरीर पर तेल छिड़का था। मैं ही तुम्हारा असली गुनहगार हूं। उसने रूहानी को छुआ और चिल्लाया, ओ बिजली आसमान से गिरती है, धड़ाम, और पूरा कब्रिस्तान रोशनी में डूब जाता है। उस पल सब कुछ थम गया। हम चारों दोस्त जमीन पर गिर पड़े। जब आंखें खुली तो सूरज निकल चुका था। धीरे धीरे चिड़ियों की चहचहाहट, चू चू चू। कब्रिस्तान अब शांत था। न रोने की आवाज, न चीख, सिर्फ वैद की टूटी हुई माला और मिट्टी पर पड़ी राख बची थी। हम बच गए थे, लेकिन उस रात हमने वैद को खो दिया। गांव वाले कहते हैं कि उस रात के बाद कब्रिस्तान शांत हो गया। रूहानी की आत्मा को वैद के बलिदान से मुक्ति मिल गई थी। पर जब भी आधी रात को कोई शांतपुरा के पास से गुजरता है तो हवा में एक फुसफुसाहट अब भी सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, ये सिर्फ शुरुआत है।